राधे राधे। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। देखिए, एकादशी तो हर महीने ही आता है और हर महीने 2 बार एकादशी तिथि आप सभी को पता ही है। एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। और जितनी भी एकादशी हैं उसमें से कुछ विशेष एकादशी होते हैं और उसी विशेष एकादशी में से ये एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, जिसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। नाम क्या है? देव उठनी। अर्थात आप सभी को पता है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को कहा जाता है देव शयनी एकादशी। अर्थात देवता विश्राम के लिए जाते हैं, विश्राम करते हैं, और देवता जब विश्राम करते हैं तो मांगलिक कार्य सब कुछ बंद हो जाते हैं। तो देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी, ये जो 4 महीने का समय है, इसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, जैसे विवाह आदि। और आज ये एकादशी इसीलिए इतना खास है क्योंकि आज से पुनः विवाह आदि मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसलिए भक्तजन बड़े ही आनंद पूर्वक इस एकादशी को मनाते हैं, बड़े ही हर्षोल्लास से इस एकादशी का पालन करते हैं, व्रत रखते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। और देखिए, ये इसीलिए भी खास है क्योंकि जो हमारे सुप्रीम पावर हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका ही विवाह पहले हुआ था इसी दिन तुलसी मैया के साथ। तो इसी दिन भगवान का विवाह तुलसी मैया के साथ हुआ था, जिसे तुलसी शालिग्राम विवाह के रूप में मनाया जाता है। शालिग्राम आप सभी जानते ही हैं कि वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था। कथा भी आप सभी जानते ही हैं कि वृंदा अर्थात तुलसी मैया ही पूर्व जन्म में वृंदा थी, भगवान की अनन्य भक्त थी और साथ ही साथ वो पतिव्रता भी थी। और पतिव्रता नारी में ऐसा पावर होता है कि त्रिलोक में भी उनको कोई पराजय नहीं कर सकता, उनको कोई हरा नहीं सकता। और इसी चीज़ का फायदा उठाता था वृंदा का पति जलंधर, जो दैत्य था, हमेशा देवताओं को परेशान करता था, सताता था। और देवता एक बार भगवान के सामने गए, भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, आप तो अंतर्यामी हैं, आप जानते ही हैं जलंधर हमको चैन से रहने नहीं देता है, प्रत्येक दिन सताता है, जो मर्जी आता है वही करता है, हम चैन से रह नहीं पा रहे हैं स्वर्ग में, आप कुछ कीजिए। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरा स्मरण करो, समय का प्रतीक्षा करो, जैसे ही समय आएगा मैं तुम्हें इस परेशानी से मुक्त कर दूंगा। और एक बार देवता और दैत्यों के बीच में युद्ध भिड़ गया। तो वृंदा ने जलंधर से कहा कि आप जाइए, आप जब तक युद्ध से लौट कर नहीं आएंगे, जब तक आप विजय प्राप्त करके नहीं आएंगे, तब तक हम भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे आपके विजय के लिए। इधर जैसे ही जलंधर गया है देवताओं से युद्ध करने के लिए, उधर भगवान जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं, जो चाहे करे, जो चाहे न करें और जो चाहे उल्टा करें। और भगवान को देखकर इस संसार में भला कौन है जो मोहित न हो जाए। तो भगवान जलंधर के रूप में आ गए वृंदा के पास, और वृंदा ने जैसे ही देखा कि हमारे पतिदेव आ गए हैं, पूजा स्थल से वो उठी और पति के चरणों का स्पर्श किया, अर्थात भगवान के चरणों का स्पर्श किया। तो लौकिक दृष्टि से उन्होंने पर पुरुष के चरणों का स्पर्श किया, तो पतिव्रता धर्म उनका भंग हो गया वृंदा का। जबकि देखिए, भगवान के चरण स्पर्श से या भगवान से प्रेम करने से आपका पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होता है, क्योंकि भगवान तो जगत पति हैं, वो पर पुरुष कहाँ हैं, वो तो सभी के सनातन पति हैं, प्रत्येक जीवात्मा के पति श्री कृष्ण हैं। लेकिन फिर भी एक लौकिक दृष्टि से आप समझिए, संसार में तो यही बताया जाता है कि जैसे ही पर पुरुष का संग होता है या उसका सानिध्य होता है तो पतिव्रता धर्म भंग हो जाता है। तो उस दृष्टि से जब वृंदा ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया, क्योंकि वो तो पति मानकर स्पर्श करें, तो उनका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। और इधर पतिव्रता धर्म भंग हो गया, उधर जलंधर को जो बल प्राप्त था किससे था? इसी पतिव्रत के पावर से वो जीवित था, उसको कोई परास्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी तो पतिव्रत धर्म भंग हो गया, देवताओं ने उसका वध कर दिया और उसका सिर आकर इसी महल पर गिरा।
और जब तुलसी वृंदा मैया ने अपने पतिदेव के उस सिर को देखा, भगवान की ओर निहार रही हैं, भगवान का सिर नीचे हो गया है, सिर झुक गया है, क्योंकि भगवान बोले ही क्या। तब वृंदा को क्रोध आया और कहा कि हम आपकी अनन्य भक्त हैं और आपने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया, अपने भक्त के साथ आपने प्रभु इतना बड़ा छल किया। हम आपको श्राप देते हैं, आप पत्थर बन जाइए। देखिए, भगवान को कोई श्राप दे नहीं सकता, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्त का श्राप स्वीकार कर लेते हैं। और मानो ये तो भगवान की इच्छा ही है, ऐसा होना ही है, क्योंकि वृंदा कोई सामान्य पर्सनैलिटी नहीं थी, भगवान की अनन्य भक्त थी, और भक्त का वर्क स्वयं भगवान ही करते हैं। इसलिए मानो भगवान ही अपने को पत्थर के रूप में प्रकट करना चाहते हैं, बस माध्यम वृंदा बन गई हैं। वो श्राप के माध्यम से कह रही हैं कि हम आपको श्राप देते हैं, आप पत्थर बन जाइए। और ये भी कहा, भगवान ने कहा ठीक है, हम इसको स्वीकार कर लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वृंदा ने कहा, आपने छल पूर्वक हमारे पति का वध किया है, अब आपको हमसे विवाह भी करना है। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और सती बनने के बाद वही वृंदा तुलसी के रूप में प्रकट हो गई, तुलसी पौधे के रूप में प्रकट हो गई, और शालिग्राम भगवान छोटे से पत्थर के रूप में प्रकट हो गए, और दोनों का मंगल पूर्वक विवाह हुआ। इसी उत्सव के बाद से मनुष्यों का भी विवाह शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो अत्यंत ही प्यारा उत्सव है, बहुत ही प्यारा उत्सव। भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है जी, इतना प्रिय कि नियम ही यही है कि भगवान को आप जब भी भोग लगाएंगे तो तुलसी दल भी साथ में अर्पित करेंगे, तभी भगवान भोग लगाते हैं। अर्थात भगवान का निरंतर सानिध्य प्राप्त है तुलसी को। कैसे प्राप्त हो गया? उसे अनन्य भक्ति से प्राप्त हो गया, अनन्य भक्ति से। इसलिए भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है। ठीक है, तो यही कथा है तुलसी और शालिग्राम के विवाह का। भगवान के एक अनन्य भक्त वृंदा जो तुलसी के रूप में प्रकट हो गए, और भगवान शालिग्राम के रूप में प्रकट हो गए, और शालिग्राम और तुलसी का विवाह बहुत ही धूमधाम से भक्तजन मनाते हैं और प्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं। और इसके बाद फिर संसार में भी विवाह आदि मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भगवान को अत्यंत प्रिय है। और देखिए क्या सौभाग्य है तुलसी का कि प्रतिपल वो भगवान का सानिध्य उनको प्राप्त है। इसलिए गोपियां तुलसी से ईर्ष्या करती थी, गोपियां वंशी से भी ईर्ष्या करती थी। एक तो वंशी है जो भगवान के अधरों से निरंतर लगा रहता है, सानिध्य प्राप्त होता है। एक तुलसी है कि निरंतर भगवान के साथ भगवान का सानिध्य उनको प्राप्त होता है, भगवान उनके बिना भोग ही नहीं लगाते हैं। तो गोपियों को थोड़ा ईर्ष्या हो जाता था, लेकिन देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। गोपियां भी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। यथा व्रज गोपी का नाम नारद जी कहते हैं, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं गोपियां, उनको भी निरंतर सानिध्य प्राप्त है। ये तो बस लीला की बातें हैं, ये तो लीला की बातें हैं, भक्त ऐसे ही आनंद करते हैं आपस में। लेकिन फैक्ट यही है, भगवान के जो अनन्य प्रेमी होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं, उनको निरंतर भगवान का सानिध्य प्राप्त है। ठीक है, और भगवान को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान के जो प्राण प्यारे हैं उनको आप प्रसन्न कर लीजिए। इसलिए हर सनातनी के घर में, उनके आंगन में तुलसी मैया का पूजन होता है। सुबह शाम भक्तजन घी का दीपक लगाते हैं, आरती करते हैं, क्योंकि जहाँ तुलसी का निवास है वहाँ भगवान का तो निवास है ही, इसमें कोई संशय नहीं है। तो बड़े ही आनंद पूर्वक इस उत्सव को मनाएं और भगवान से यही प्रार्थना करें, तुलसी को जैसे भगवान पति रूप में प्राप्त हुए, हम और आपको भी पति रूप में प्राप्त हो जाएं। क्योंकि वास्तविक स्वरूप तो देखिए यही है, जीवात्मा के नित्य पति श्री कृष्ण ही हैं। तो बस हमको वो पति रूप में प्राप्त हो जाएं, यही वर मांगिए प्रभु से। ठीक है जी, बोलिए तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी शालिग्राम विवाह महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे।